तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 स्ट्रेट लाइंस का लेके, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.2 को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलते हैं बच्चों इसकी तरफ और जानते हैं हमें क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में हमारे क्या टॉपिक्स हैं। मैंने कहा हमें इसमें पढ़ना है हमें इस टॉपिक में पढ़ना है बच्चों वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। अलग अलग बच्चों लाइन की फॉर्म हमें पढ़नी है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, बल्कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हम लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और हमें अलग अलग फॉर्म्स पढ़नी है बच्चों। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है पहले उसका एक लिस्ट बना लेते हैं बच्चों। हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने कहा हमें पढ़ना है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बच्चों, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों हमने पढ़नी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरी चीज बच्चों हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़नी है। तीसरी चीज हमने इस एक्सरसाइज में पढ़नी है बच्चों टू पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़नी है बच्चों? टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन बच्चों हमने अगली चीज पढ़नी है। इसके बाद हमें पढ़नी है बच्चों चौथी फॉर्म इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी चीज हमने पढ़नी है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। और पांचवी चीज पढ़नी है बच्चों हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये हमने 5 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़नी है बच्चों। इन मेथड से हम लोग बच्चों किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये 5 तरीकों से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों आओ शुरुआत करते हैं सबसे पहली फॉर्म, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में बच्चों सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखो क्या है, मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाने जा रहा हूं। मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है और अब मैं इस एक एक्स एक्सिस बनाने जा रहा हूं। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब बात सुनो बच्चों, थोड़ा बात सुनोगे हम लोगों की। मैंने कहा मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है और मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है। मैं तुम्हें अगर क्लियर बात बताऊं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख लो। ऐसा हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा अगर तुम्हें कभी आ जाता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख दो, क्या आ जाता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखने को आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखनी पड़ जाए तुम्हें,
मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। क्या होती है? y इक्वल टू 0। अभी बताता हूं क्यों होती है। मैंने कहा तुम इक्वेशन क्या होती है जो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे उस लाइन के, यही होती है। मैंने कहा इस पूरी लाइन में चेक कर लो, x की वैल्यू तो बदलती जाएगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 -2, लेकिन इस पूरी लाइन में y हमेशा 0 रहेगा। तो यही हो गई इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करनी है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, y एक्सिस में हमेशा x इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x इक्वल टू 0। ये हमेशा बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस या एक्सिस के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन की हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ऐसी कोई लाइन, यही है हॉरिजॉन्टल लाइन, यही है बच्चों। इसको तो कहेंगे वर्टिकल, तो 90 डिग्री खड़ी वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने कहा मान लो ये जो पॉइंट है 0, A है। क्या है? 0, A। थोड़ा साफ साफ और लिख देता हूं। मैंने कहा ये जो पॉइंट है मान लो 0, A है। ये जो पॉइंट है ये 0, A है। इसका मतलब ये होता है बच्चों इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी यहां से A डिस्टेंस है, यही मतलब होता है। मैंने कहा अगर ये x एक्सिस होता तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती, क्योंकि यहां पे y 0 है। अच्छा, इस लाइन में एक बात नोटिस करो, हर पॉइंट पे y की वैल्यू a है नहीं है, ये x की वैल्यू a है या नहीं है? एक बात चेक करो ना, चेक करो बच्चों, चेक करो, बहुत अच्छे से चेक करो इस बात को। मैंने इसका कोऑर्डिनेट 0, A ले लिया। मैंने कहा x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 होती है। मैंने कहा इस पूरी लाइन में चेक करो, क्या y कोऑर्डिनेट हमेशा a है नहीं है? यहां पे a, यहां पे a, यहां पे a, यहां पे हर जगह देखो x कोऑर्डिनेट इसका a होगा, ठीक है, और y इसका हर जगह x कोऑर्डिनेट a है, हर जगह इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट a है। उल्टा बोल गए, y कोऑर्डिनेट हर जगह इसका a है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं इसकी इक्वेशन, देखो आराम से देखना। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू a। क्यों? हर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। चेक करो, इसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू a है। और नोटिस करो इसका x कोऑर्डिनेट जो है, इस पूरे लाइन में x कोऑर्डिनेट बढ़ते घटते रह रहा है, और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0, A है ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। इसको कहते हैं, अच्छा मान लो ये दो यूनिट की दूरी पे होता, तो इस लाइन की जो कि पैरेलल होता है x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती? x एक्सिस की y इक्वल टू 0, और उस लाइन की जो x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू a या y इक्वल टू -a। एक काम करता हूं, एक लाइन नीचे भी बना देता हूं इसी तरीके की। मैंने कहा अगर ये लाइन ऊपर ना होके कहीं यहां होती तो, मैंने कहा अगर ये लाइन ऊपर ना होके कहीं यहां होती तो, ठीक है, हो सकती थी, लाइन है कहीं भी हो सकती है। तो इस पॉइंट, मैंने कहा ये जो दूरी थी ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा ये जो दूरी थी ये तो -a हो जाती, नीचे को -a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते 0, -a, 0, -a। मैंने कहा ऐसे केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होती? मैंने कहा इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन है इसकी, मैंने कहा इस लाइन की जो इक्वेशन होती, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। मैंने कहा इस लाइन की जो इक्वेशन होती वो हो जाती y इक्वल टू -a या y प्लस a इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर देते। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। ये था मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम बात करेंगे बच्चों वर्टिकल लाइन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। वर्टिकल लाइन के बारे में अब बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब चलते हैं बच्चों वर्टिकल लाइन की तरफ, ठीक है।
इस बार हॉरिजॉन्टल के बदले अब चलते हैं बच्चों वर्टिकल लाइन की तरफ। ठीक है, वर्टिकल लाइन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों वर्टिकल लाइन की तरफ। देखो वर्टिकल लाइन समझ लेते हैं अच्छे से। अब मैंने कहा टॉपिक हमारा है अब हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन बच्चों हमारा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। मान लो ये ओरिजिन है, मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। वो तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। मैंने कहा अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मैं कहूं कि ये जो दूरी है, और मैं कहूं ये जो दूरी है इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, अगर इन दोनों लाइन के बीच की दूरी बात करूं, इस बार a है, a कितनी दूरी है, ये a है, a। तो इस हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मुझे। क्या मिलेंगे बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? मैं मार्क कर देता हूं। मैंने कहा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, और इस x एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो a, 0। तो मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। अगर इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, इस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू 0 है, तो इस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू a है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैं अगर तुम्हें क्लियर करूं, अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं बच्चों, अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x इक्वल टू a। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? x इक्वल टू a। सिमिलरली अगर मैं एक लाइन और यहां पे ड्रॉ करूं, कुछ इस तरीके से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझना बच्चों, दोबारा बना दूं, थोड़ी टेढ़ी बना दी ना हमने, सॉरी बच्चों, टेढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमने डबल वो भी कर दी थी, ओवरलैप। मैंने कहा मान लो इस बार इन दोनों लाइन के बीच की दूरी, इस बार ये जो दोनों दूरियां हैं ये माइनस ए है, सही बात है, इधर को पॉइंट माइनस ए होता है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा 0। देखने में दिक्कत हो रही है, माइनस ए कॉमा 0 साफ लिख देते हैं बच्चों, और साफ लिख देते हैं, माइनस ए कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, बात क्लियर बच्चों? माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मैंने कहा इस पूरी लाइन में अगर मैं बात करूं, पूरी लाइन में x की वैल्यू फिक्स है बच्चों, x की वैल्यू माइनस ए है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई है। बात क्लियर? तो ये हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक थे, एक था हॉरिजॉन्टल लाइन और एक था वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, एक था हॉरिजॉन्टल लाइन और एक था वर्टिकल लाइन। दोनों को सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है दोनों टॉपिक एक हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है दोनों टॉपिक एक हैं। थोड़ा सा मैनेज करेंगे बच्चों बातों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब क्लियर होगा। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हो गया है बच्चों हमारा। तो हमने बच्चों क्या जाना? हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को फिलहाल जान लिया है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो हमने पहली चीज तो कर ली बच्चों। चलते हैं अब दूसरे बात की तरफ, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब चलते हैं बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरफ बच्चों अब हम चलते हैं। मैंने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन मतलब होता है अगर तुम्हें कभी गिवन होगा कोई एक पॉइंट
और उस लाइन का स्लोप, तो तुम इन दोनों चीजों की मदद से उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, ये रिलेशन हमें उसके बारे में समझाता है। ठीक है, देखते हैं क्या समझाता है। मैंने कहा मान लो ये एक लाइन है, मैंने कहा ऐसे करके मान लो, ऐसे करके मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें एक तुम्हें पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1, और इक्वेशन का मतलब समझते हो बच्चों, वो x और y के टर्म्स में आती है, x और y के टर्म्स में। मैंने कहा इसमें मैंने कोई एक आर्बिट्री पॉइंट मतलब वैलिड फॉर ऑल द लाइन, एक ऐसा पॉइंट लेट कर लिया जो x कॉमा y है। क्या है ये x कॉमा y? मैंने कहा हेयर, मैं साफ साफ लिख देता हूं, x कॉमा y इज आर्बिट्री पॉइंट। समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आर्बिट्री पॉइंट है फिलहाल। तो मैंने कहा अगर ये लाइन है ए बी और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, मैंने कहा वी नो जो स्लोप होता है बच्चों लाइन का, जो m कहलाता है, वो बराबर होता है बच्चों, अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिए हो तो वो होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है बच्चों स्लोप। मैंने कहा स्लोप जो होता है वो बराबर हो जाएगा, मैं कुछ मार्क कर देता हूं डायग्राम में, देखना क्या मार्क कर रहा हूं। मैंने कहा इसको मैं x1 y1 मानूंगा कुछ देर के लिए, इसको मैं x2 y2 मानूंगा कुछ देर के लिए, ठीक है, रफली। तो मैंने कहा मेरी जो इक्वेशन आ जाएगी, y2 की जगह मेरा आ जाएगा y माइनस y1 तो y1 ही है, अपॉन x2 की जगह आ जाएगा x माइनस x1 तो x1 ही है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बच्चों यही होती है, यही तो है। इसको याद कर लेना बच्चों, ऑल्दो मैंने तुम्हें प्रूफ बताया है, लेकिन इसको तुम ऐसे ही याद करोगे, ठीक है, कोशिश करोगे इसको ऐसे ही याद करने का। ये मेरा एक फॉर्म है जिसको मैं अभी तक क्या कह रहा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है बच्चों, ये इसी को कहते हैं बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म। बात क्लियर? अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो तुम इस जगह पे डाल देना, ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये गिवन पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट, ये मेरा जनरल पॉइंट है, जनरल आर्बिट्री जनरल, ये मेरा जनरल पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये जनरल पॉइंट होगा, इसको हटा दो, इसका स्लोप निकाला m से, मैंने कहा जो भी इसका स्लोप है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन मिली, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। बात क्लियर है बच्चों? बाकी अभी क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे ही हमारी फॉर्म्स खत्म हो जाएंगी ना बच्चों, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल जितने भी हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वो ऑटोमेटिकली आज हम कर लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो फिर इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगी तुम्हारी बच्चों एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन की। प्लीज बच्चों मेरी बात सुनोगे, अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे बच्चों, अब जितना अभी तक लिखा है, सॉरी, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको भी नोट कर लो बच्चों, इसको भी नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन भी हो गया है, ठीक है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन भी हो गया, मैंने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन भी हो गया है। अब चलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरफ, ठीक है। यहीं पे बता देते हैं बच्चों, जगह हमारे पास यहां पे है तो यहीं पे बता देते हैं, उस साइड में हो जाएगा वो काम हमारा। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बारी आती है बच्चों 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए होंगे बच्चों लाइन में, तो कैसे उसकी इक्वेशन निकलेगी। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन की बच्चों अब बात कर लेते हैं, क्या होती है ये। कहते हैं
बच्चों 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 कहते हैं, मान लो अगर अगर हमारे पास एक लाइन दी हुई है, मान लो ये इस लाइन पे मान लो एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। अगर ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, मेरे को स्लोप गायब करना है बच्चों, इस बार पॉइंट स्लोप फॉर्म की जगह दो पॉइंट इन्वॉल्व करने हैं उसकी जगह। तो मैंने क्या कहा, देखना मैं एक फाइनल एक्सप्रेशन लाऊंगा। देखो देखो फॉर्म तो कुछ और होती है, मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं बच्चों पहले। देखो मैंने क्या कहा, फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, किससे, पॉइंट जो बगल में लिखा है बच्चों, फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन बच्चों y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। ठीक है, वेयर जिसके अंदर m क्या है बच्चों, स्लोप है, स्लोप m इक्वल टू क्या है, स्लोप, वेयर m इक्वल टू द स्लोप। ठीक है, मैंने कहा जहां पे m क्या है बच्चों, m है लाइन का स्लोप। ठीक है, मैंने क्या कहा बच्चों, अगर वी नो, अगर मैं इसमें स्लोप का फॉर्मूला की वैल्यू की बात करूं, m बराबर होता है, अगर दो पॉइंट दिए हो, ये तो हमें पता ही है, अगर हमें दो पॉइंट दिए होते हैं, अगर हमें दो पॉइंट दिए होते हैं तो उसके स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, ये तो हमें पता ही है बच्चों, ये तो हमें बहुत साफ साफ पता है। तो मैंने कहा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दूंगा। मैंने कहा वी नो दिस, तो वी गेट हमें मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हमें यह मिल जाएगा बच्चों, यही तो है सब कुछ, इसी को कहते हैं बच्चों टू पॉइंट फॉर्म। अगर तुम्हें बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा बच्चों, पहले टॉपिक समझो, थ्योरी समझो पहले कि करना क्या है। मैंने कहा यही तो है सब कुछ, यही तो पढ़ना था, यही है बच्चों टू पॉइंट फॉर्म, यही है क्या है ये, टू पॉइंट फॉर्म बच्चों, इसी को कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म बच्चों, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको भी नोट कर लोगे। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा जी, हमने क्या क्या कर लिया जी, अब बच्चों हमने क्या क्या कर लिया, हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पढ़ लिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिया, हमने टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन भी पढ़ लिया, हमने टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन भी पढ़ लिया। बच्चों अब चलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, अब चलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरफ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की तरफ बच्चों चलते हैं। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों लाइन का, पहले तो स्लोप का मतलब तो तुम्हें पता है m, ये इंटरसेप्ट क्या भला है, नहीं ये इंटरसेप्ट क्या चीज है बच्चों, इंटरसेप्ट मतलब होता है एक छोटा हिस्सा, टुकड़ा किसी चीज के टुकड़े को या छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट। बच्चों ऐसा कहते हैं हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होता है ना बच्चों, उसके दो केस होते हैं बच्चों। कितने केस होते हैं, दो केस होते हैं। तो मैं बोर्ड को पहले से ही दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, बाद में दिक्कत होती है। कितने केस होते हैं बच्चों, दो केस होते हैं। ठीक है, मैंने कहा दो केस क्या क्या होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम करेंगे। मैंने कहा मान लो ये मेरा y एक्सिस है और मान लो ये मेरी x एक्सिस है, मान लो। ठीक है, सबको बताइए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बात क्लियर। बाकी मुझे ये दोबारा बगल में चाहिए होगा तो इसको
बगल में के लिए एक बार क्लोन कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। अच्छा, केस 1 और केस 2 क्या चीज है? यहां पे केस 1 और केस 2 क्या चीज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं ना। केस 1 और केस 2 क्या चीज है यहां पे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा केस 1, ध्यान से देखोगे बच्चों, ध्यान से, केस 1, मैंने कहा केस 1 क्या होता है और केस 2 क्या होता है उसके बारे में आराम से बात करेंगे। ठीक है, केस 1 और केस 2 थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ये बना लें, ये मान लें, ये मान लें, मान लें बच्चों, ये मान लेते हैं। मान लो ये वो लाइन है, ठीक है। तो मैंने कहा मान लो ये एक लाइन है, जिस लाइन का तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट दिया है। क्या दिया है? एक्स इंटरसेप्ट दिया है। तुम्हें स्लोप दिया है इस लाइन का, स्लोप इक्वल टू एम, एंड एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू सी। ये क्या है जी? एक्स इंटरसेप्ट क्या भला है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा इस लाइन का स्लोप इक्वल टू एम है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब होता है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब होता है बच्चों कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है। ये पॉइंट है। ये एक काम करें, इसमें एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव लग रहा है ना, हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है, तो मैं इसको लाइन को ना थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा सा। इतने तुम समझदार हो तुम लोग, ठीक है, इतना समझ जाओगे बच्चों। हाँ, मैं दोबारा से लाइन बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं टेंशन वाली बात नहीं कर रहा हूं कुछ। मैं लाइन को बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुम्हारे हिसाब से। मान लो ये तुम्हें लाइन दे रखी है, ठीक है, मान लो तुम्हें लाइन ये दे रखी है जिसका स्लोप m है। इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों? m है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो ये लाइन, मान लो ये लाइन जब तुम्हें x इंटरसेप्ट दिया है और जब तुम्हें y इंटरसेप्ट दिया है। अच्छा, मैंने कहा मान लो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मतलब ये x एक्सिस को किस जगह पे काट रही है उसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है ना, x इंटरसेप्ट कहते हैं बच्चों उसको। क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट। बल्कि x इंटरसेप्ट को c मत लो, d लो। क्या लो? d लो, d। x इंटरसेप्ट को d लो। ठीक है, मैंने कहा ये जो पॉइंट है, मान लो इसकी जो दूरी है ये d,0 है। मतलब ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है? d दे रखी है। x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? मान लो d दे रखा है। मैंने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म केस 1 जब x इंटरसेप्ट d दिया होता है तो मैंने कहा वो बराबर होता है y इक्वल टू m x माइनस d। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लो यही सेम लाइन मैंने फिर से ड्रॉ कर दी। लाइन तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉजिकल बात है कि लाइन ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने कहा मान लो तुम्हें केस 2 में स्लोप दे रखा है m। क्या दे रखा है? लाइन का स्लोप दे रखा है इक्वल टू m, मान लो, और y इंटरसेप्ट दे रखा है c। ठीक है ना? अरे तुम ले किसी भी इंटरसेप्ट को कुछ भी सकते हो, हम तो एनसीईआरटी से फॉर्मूला मैच कर रहे हैं ना बच्चों, जनरल फॉर्मूला मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो इसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू c है। y इंटरसेप्ट c होने का मतलब है ये पॉइंट y दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है ओरिजिन से। ठीक है, c दूरी पे है ओरिजिन से। तो मैंने कहा इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट c हो जाएगा, 0, c, y कोऑर्डिनेट c हो जाएगा, 0, c, और इसका स्लोप m है। मैंने कहा ऐसे केस में जो इसकी इक्वेशन है वो आ जाती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई कैसे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ये होता है बच्चों केस 2। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, किताब में ये केस 1 लिखा होगा वैसे, हाँ, वो टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता उसको। लेकिन हमारी एक बात जरूर समझोगे बच्चों। ओहो, हम शेप क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये है मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये भी एक एक्सप्रेशन आया था, इसको भी डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा बच्चों हमें।
ठीक है, मान लो ये निकला निष्कर्ष। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। सुनो बात को, सुनो। मैंने कहा इन सब में, मैंने कहा इन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसका आता है वो ये वाला है, इधर वाला, राइट साइड वाला। ठीक है, वो राइट साइड वाला है, ये वाला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बल्कि मैं मार्क भी कर देता हूं इस बात को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वाई इंटरसेप्ट, ध्यान रखना बच्चों, जब वाई इंटरसेप्ट लेना है उसको सी लोगे, जब एक्स इंटरसेप्ट लेना है उसको डी लोगे। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आएगा। सवाल ये आता है सर ये आया कहां से, बात करते हैं। देखो क्या दिया है तुम्हें इस पूरी लाइन में, एक तो तुम्हें स्लोप दिया है और एक तुम्हें इंटरसेप्ट दिया है, मतलब एक पॉइंट दिया है। तो बाय, सुनना सुनना, ड्राइव कर देते हैं। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म of a line, by point slope form of a line, y minus y1 equal to mx minus x1। ठीक है, यही होता है। अच्छा चेक कर लो, चेक कर लो, इसका ये मेरा हो जाएगा फिलहाल के लिए x1 y1। तो मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू m x माइनस डी। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ये केस 1 था बच्चों। अच्छा इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से बाय पॉइंट स्लोप, इसी तरीके से बच्चों बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, यही होगा। अच्छा इसमें हमें जो दे रखा है ये x1 y1 हो गया मेरे लिए। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, क्या दिया है बच्चों, 0। मैंने कहा मुझे मिल जाएगा y माइनस सी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस 0 क्या हो जाएगा x, और c को वहां भेज दूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने साबित भी कर दिया है बच्चों दोनों फॉर्म को। तो ये था बच्चों मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और मैंने कहा अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये दोनों फॉर्म तुम्हें रट लेनी है बच्चों। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। हमने ये वाली फॉर्म पढ़ी अभी लास्ट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ अ लाइन में हमने ये जाना x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो उसका फॉर्मूला y इक्वल टू ए, वाई एक्सिस के कोई भी पैरेलल हो तो उसका x इक्वल टू ए। वो डिपेंड करता है नंबर क्या है, ए कितनी दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। हमने जाना पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, उसको प्रूव भी कर दिया। फिर मैंने जाना 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से इसको भी प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने जाना इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने इंटरसेप्ट का मतलब क्या बताया तुम्हें, एक बीच का छोटा सा हिस्सा। कौन सा हिस्सा बच्चों, ये है मेरा y इंटरसेप्ट, ये वाला हिस्सा ना, इसकी बात हो रही है, ये हिस्से की बात हो रही है। यहां इस हिस्से की बात हो रही है x इंटरसेप्ट की, समझ लो हिस्सा, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने के बाद उनकी इक्वेशन आ जाती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, c होता है y इंटरसेप्ट, d होता है x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये मैंने केस इधर उधर लिखे हैं खाली, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो एग्जाम में इसका सवाल, मैं टीचर हूं, मेरे को सवाल देना है, इसका दूंगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, ऐसा नहीं कोई नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आते हैं। अब चलते हैं बच्चों हमारी आखिरी फॉर्म की तरफ, जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ इंटरसेप्ट दिए होंगे, इंटरसेप्ट एक्स भी दिया, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया होगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया होगा। तो अगला आता है मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की हम बात करते हैं। मैंने कहा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की क्या बात कर सकते हैं, मैंने कहा बात करते हैं ना, करते हैं ना, आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं ना, आ गए। चेक करोगे बच्चों, चेक करोगे, मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इनको रंग भी कर देते हैं सफेद रंग से इस बार। ठीक है, अच्छा लगता है व्हाइट। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। अब सुनोगे बच्चों हमारी बात, एक्स एक्सेस है हमारी ये,
वाई एक्सेस है हमारी, ये बात क्लियर है, ये हमारा ओरिजिन है बीच में। क्लियर? मान लो एक लाइन दे रखी है जिसका तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, और वो लाइन मान लो ये रही, मान लो वो लाइन ये रही तुम लोगों के सामने। ठीक है, मैंने कहा ये लाइन में तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। मैंने कहा एक्स इंटरसेप्ट को जब देखो 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 देखो, सुनोगे बात को, समझने वाली बात है बच्चों। जब तुम्हें सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट लेना होता है तो उसको तुम डी लेते हो, जब सिर्फ वाई इंटरसेप्ट लेना होता है तो उसको तुम सी लेते हो। ठीक है, जब तुम्हें दोनों साथ लेने होते हैं, इंटरसेप्ट दोनों लेने होते हैं, मैंने कहा एक्स इंटरसेप्ट को हमेशा ए लिया जाता है, वाई इंटरसेप्ट को हमेशा बी लिया जाता है। बात क्लियर? एक्स इंटरसेप्ट को हमेशा ए लिया जाता है, तो इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे b, यही होंगे। ठीक हो गया। अब मुझे इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, ऑल्दो मुझे तो इंटरसेप्ट फॉर्म रटी हुई है। तुम्हें भी रटा दें बच्चों, तुम्हें भी बता दें। मैंने कहा एक्स इंटरसेप्ट को हमेशा a लोगे, वाई इंटरसेप्ट को हमेशा b लोगे। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। सर जी रटा दो, याद करना है हमने तो। बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट, मतलब b इक्वल टू 1। इसको कहते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसको कहते हैं बच्चों क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सर जी आई कहां से? थोड़ा सा सर बता ही दो अब तो, है ना। मैंने कहा प्रूफ कर देते हैं, कर देते हैं, छोटी सी बात है। कैसे करेंगे? मैंने कहा इसमें तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 पॉइंट। एक पॉइंट को मान लो x1 y1, एक पॉइंट को मान लो x2 y2। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? मैंने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म याद है बच्चों आप लोगों को? मैंने कहा था 2 पॉइंट फॉर्म याद क्यों करनी है, याद मत करो ना। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो बच्चों, इसको याद करो, इसमें m की वैल्यू डाल दो, y2 माइनस y। देखो सुनो, देखो कहानी सुनो। मुझे पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म तो सबको याद होता है, y माइनस y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म सबको याद होता है, छोटा सा फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m, यहां पे m आता है m x माइनस x1, यही होता है। मैंने कहा m की वैल्यू डाल दो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये होता है बच्चों, याद हो गया होगा। मैंने कहा वैल्यू डाल दो इसमें, y1 की वैल्यू डालो, y माइनस y1 है b इक्वल टू y2 माइनस y1 है 0 माइनस y1 है b अपॉन x2 माइनस x1 है a माइनस x1 है बच्चों 0 इंटू x माइनस x1 है बच्चों 0। ठीक है, मैंने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन a इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, x1 की वैल्यू नहीं डाली हमने, x1 की वैल्यू नहीं डाली, x माइनस 0, x माइनस 0 तो x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, फिर यहां ले आएंगे जगह बना के। ठीक है ना। मैंने कहा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। मैंने कहा ये तो है y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर दो उसको क्रॉस। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो माइनस बी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस बी आ जाएगा। मैंने कहा इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ए वाई माइनस ए बी आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, ए बी को एक तरफ ले आओ, ए एक्स और ए वाई, बी एक्स और ए वाई को एक तरफ ले आओ। ठीक है ना, बी एक्स और ए वाई को एक तरफ ले आओ। तो मैंने कहा ऐसा करने से ए बी को यहां लाऊंगा तो प्लस का ए बी बन जाएगा, ए वाई वहीं रहने देता हूं, माइनस बी एक्स वहां जाके प्लस का बी एक्स बन जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। ए वाई को पीछे लिख देता हूं,
बी एक्स को आगे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, यहां ए बी लिखो या उस तरफ ए बी लिखो, बात एक ही है। थोड़ा सा स्टेप और बचा हुआ है सर, और क्या करना है अब? मैंने कहा पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, मैंने कहा पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, तुम्हारी फॉर्म आ जाएगी। सर जी आ जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी। डिवाइडिंग बाय, क्यों मैं ए बी से कर रहा हूं? क्योंकि उससे उस साइड 1 बन जाएगा, ए बी टू बोथ साइड्स। ये प्रूफ है बच्चों, इसका प्रूफ नहीं जानना है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों के लिए हम बता देते हैं खाली। ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, इसको डिवाइड कर दो ए बी से, इसको पूरे को भी डिवाइड कर दो ए बी से, इसमें एलसीएम ब्रेक कर दो, बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू, ए बी से ए बी कट के 1, यहां ए से ए कट जाएगा, यहां बी से बी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही तो होती है बच्चों, यही तो होती है, ठीक है, यही तो होती है। दिक्कत क्या है? इसी को तो कहते हैं, ठीक है, इसी को तो कहते हैं बच्चों। अच्छा तो ये क्या था बच्चों? ये मैंने कहा ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। हो गए ना बच्चों? सारे फॉर्म हो गए ना? हो गए ना? चेक कर लो, 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 इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया, सारे फॉर्म हमें अब आ गए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या जाना, ठीक है, थोड़ा सा जानने की। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो मैंने कहा अगर हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल मतलब, तो उसमें y इक्वल टू ए होती है किसी पैरेलल। अब a डिपेंड करता है क्या होगा। मैंने कहा अगर ये वर्टिकल हो जाएगा तो, मैंने कहा वर्टिकल फॉर्म में तो, वर्टिकल फॉर्म में तो लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू ए हो जाती है। ये मेरी पहली फॉर्म थी बच्चों, ठीक है। अच्छा सर दूसरी फॉर्म भी एक बार रिवाइज करवा दो, करवा रहे हैं। मैंने कहा ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सर तीसरी वाली भी बताई दो बच्चों। मैंने कहा था याद मत करना, इसी वाली फॉर्म में m की वैल्यू डाल देना जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखी थी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बाकी सब एज इट इज। सर जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बता दो। मैंने कहा दो तरीके की होती हैं, मैंने कहा दो तरीके से डिफाइन हो सकती हैं। अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। सर जी मार्क कर दो कौन सी कब यूज करनी है। मैंने कहा ये कब यूज करनी है, जब तुम्हें क्या दिया हो, x इंटरसेप्ट फॉर्म। और नीचे वाली कौन सी है बच्चों, x इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ये नीचे वाली है बच्चों y इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर 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 क्लियर। सर जी इंटरसेप्ट फॉर्म भी बता ही दो, बता ही दो, अब तो बता ही दो, हो ही जाए आज। हमने कहा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। लो जी, तो हमने सारी फॉर्म की एक लिस्ट बना दी है बच्चों, और हमने सारी फॉर्म से कर दी है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ। एक काम करोगे, ये फॉर्म को भी बच्चों नोट कर लोगे तो प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको भी नोट कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों आगे की तरफ चलें। चलें बच्चों आगे की तरफ। चलो बच्चों चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, और क्वेश्चंस का सामना करने लगेंगे अब इसके हम जस्ट बाद, ठीक है ना। क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों हमारा आ गया है। देखो देख लेते हैं क्या करना है इसमें। कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस, पहली बात समझो, ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस। बच्चों के मन में सवाल आता है कि एक्सिस और एक्सिस में फर्क क्या होता है। बच्चों एक्सिस मतलब सिंगुलर, या तो सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और ए एक्स ई एस मतलब प्लूरल, प्लूरल प्लूरल, बोथ द एक्सिस की बात हो रही है, बोथ द एक्सिस की बात हो रही है। सिंगुलर मतलब ओनली वन एक्सिस,
या तो x या y की बात हो रही है। बात क्लियर, बात क्लियर। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात है। बच्चों ने, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी थी, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये कंसेप्ट हमने बताया, आप लोगों को नोट करोगे इसको। बात समझो क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, कर लेते हैं जैसा कह रहा है। ग्राफ बनाना ही पड़ेगा बच्चों, कुछ तो मार्क करना पड़ रहा है इसमें, फिर देखते हैं बाकी क्या कहना चाह रहा है ये। देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई। कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के पैरेलल पासिंग थ्रू -2, 3। बच्चों सबसे पहले -2, 3, ठीक है। मैंने कहा -1 -2, ठीक है, कॉमा 1 2 3। बच्चों मैंने कहा -2, 3 मुझे मार्क करना है, और लगभग कहीं यहां पे मुझे वो पॉइंट मिला -2, 3 मुझे मिल गया। मैंने कहा एक लाइन जो एक्स एक्सिस की भी पैरेलल हो और वाई एक्सिस की भी पैरेलल हो, वो ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से पास होती भी जानी चाहिए। और ठीक है, करते हैं बच्चों, करते हैं। हाँ, टेंशन मत लो, पॉइंट की टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। व्हाइट कलर से बनाई है हमने। अच्छा बच्चों, दूसरी भी लाइन है, ठीक है, समझदार हो आप लोग। ओहो, क्राइटेरिया नहीं समझ आता इसका, कभी मिटाता है किसी चीज को, कभी जोड़ देता है। ठीक है, नहीं हो पाया हमसे, कोई नहीं, हम अलग तरीके से करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा यही तो दो लाइंस हैं वो, जो इस पॉइंट से भी पास हो रही हैं, जो इस पॉइंट से भी पास हो रही हैं, और दोनों एक्सिस के पैरेलल भी हैं। सही कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं बच्चों, जैसा इनने डायग्राम में क्वेश्चन में कहा, मैंने वैसे ही दो लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, बहुत आसानी से मैं इनकी इक्वेशन लिख सकता हूं। बच्चों पूछो पूछो कैसे। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले। मैंने कहा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। क्या होती है? y इक्वल टू 0, तो इसकी होगी y इक्वल टू a। मैंने कहा ये दूरी पता चल जाए कितनी है हाइट, मैंने कहा 1 2 3, मैंने कहा इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 3। अच्छा सर जी इसकी भी बताई दो अब। मैंने कहा अगर तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखनी है, मैंने कहा अगर तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखनी है, मैंने कहा ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन y एक्सिस की होती है x इक्वल टू 0, इसकी होगी x इक्वल टू इसकी ये डिस्टेंस, मैंने कहा इसकी डिस्टेंस तो -2 है। तो दोनों लाइंस की मुझे इक्वेशन मिल गई है, एक की है y इक्वल टू 3, एक की है x इक्वल टू -2। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड स्लोप जो है -4। कौन सा फॉर्म लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, x1 y1 मान लो, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 की वैल्यू है -2। तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। मैंने कहा y माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 8, ठीक है, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो। क्यों कर रहा हूं अब ये बता दूंगा। इधर बचेगा 0, ये हो जाएगा 4x प्लस 8 -3 वहां के प्लस 3 माइनस y। तो मैंने कहा ये 0 इक्वल टू 4x माइनस y प्लस 8 प्लस 3 होता है प्लस का 8 9 10 11 9 10 11, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन मिल गई 4x माइनस y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और मैंने ऐसे क्यों लिखा, अगर किसी के मन में डाउट है बच्चों तो मैं बता दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी किसी लाइन की इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है? ये जनरल फॉर्म होती है। और शर्त होता है बच्चों, इसमें शर्त होता है कि a और b दोनों कभी 0 नहीं होंगे, दोनों कभी 0 नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्म में मैं इसको लेके आया इसीलिए। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलें बच्चों आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड 3, 5। एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, और बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। मैंने कहा y माइनस y1 इक्वल टू, वहां होता था mx माइनस x1, m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये होती है बच्चों फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसमें जब वैल्यू डालूंगा तो मैंने कहा y माइनस y1 की वैल्यू है -1 इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस y2 माइनस y1, सॉरी -1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। x तो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म, तो x तो x ही रहेगा, x माइनस x1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। y प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, x माइनस 1। अब मैंने कहा ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, 6 नंबर, x माइनस 1 अपॉन 2। मैं इसको काट देता हूं, 2 3 जा 6, मेरे को मिल जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू थ्राइस x माइनस 1। इसको सॉल्व कर देता हूं, ax प्लस b फॉर्म में ले आता हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 3, इन दोनों को उधर शिफ्ट करूंगा तो मैंने कहा उधर बचेगा 3x माइनस 3, ये y वहां जाएगा, 1 उधर जाएगा, इधर इक्वल टू 0 तो उधर लगा दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन है मेरी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ओहो सिलेक्ट नहीं हुआ, लो बच्चों लो, ठीक है। तो बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग ये मत समझा करो हम स्क्रीन से कभी कभी लिखते लिखते इधर को जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, आपने बोर्ड देखना है, हमें देख के करोगे भी क्या, है ना। मेन है तुम्हें बोर्ड देखना है, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से लास्ट एग्जाम्पल है 7, 8 एग्जाम्पल है क्या कुछ, इसके 2 पार्ट हैं इतना तो मुझे पता, अच्छा 8th भी है बच्चों, ठीक है। मैंने कहा राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन विच tan थीटा इक्वल टू हाफ, क्या दे रखा है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब यही इसका स्लोप भी दिया है, स्लोप यही तो होता है। अरे भैया इन्होंने तुम्हें ही तो कंफ्यूज करना था, यही तो स्लोप होता है, यही तो स्लोप होता है, तुम्हें तो कंफ्यूज करना था। पहला पार्ट y इंटरसेप्ट -3/2, y इंटरसेप्ट को क्या लेते हैं, c लेते हैं, c। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, y इंटरसेप्ट को क्या लेते हैं, y इंटरसेप्ट को लेते हैं बच्चों c। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, y इंटरसेप्ट को क्या लेते हैं, c लेते हैं, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। अब सुनोगे, c मैंने कहा वी नो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अरे सही वाला फॉर्मूला लगाना बच्चों, दूसरा लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू m क्या है बच्चों, हाफ है, x क्या है बच्चों पता नहीं, x तो आर्बिट्री पॉइंट है, प्लस c क्या है -3/2 है। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू हाफ x प्लस माइनस माइनस 3/2, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, y को y अपॉन 1 लिख लो, उधर 2 एलसीएम 1x माइनस 3, 1x मतलब x माइनस 3। हाँ बच्चों कंफ्यूज मत होना यार, तुम लोग बेसिक बचपन में ध्यान तो देते नहीं हो, उसके बाद फिर कंफ्यूज होते हो। 1x इज इक्वल टू x बच्चों, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों मैथ्स कमजोर तुम्हारी है थोड़ी ना बच्चों, वो इसीलिए हो गई है कि तुमने बचपन में बेसिक बातें पढ़ी ही नहीं,
बेसिक बात है, जब पढ़ रहे थे तुम लोग लॉकडाउन में मजे कर रहे थे, है ना, मेहनत नहीं करी तुम लोगों ने, बल्कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पढ़ाई करने की। ये हो जाएगा। मैंने कहा अब x माइनस थ्री इक्वल टू 2y, तो x माइनस थ्री माइनस 2y इक्वल टू 0। अरेंज कर लो, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अरे जरूरी नहीं है तो उसको वहीं भी छोड़ सकते थे, यहीं भी छोड़ सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जनरल फॉर्म है बच्चों। तो एक काम करोगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहां कहां से आ गया ये, ओहो, चलो कोई नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करा जाए तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा थीटा हिल रहा है उसका। देखो यहीं पे कर देते हैं। मैंने कहा स्लोप दे रखा है tan थीटा, दे रखा है हाफ, और x इंटरसेप्ट इक्वल टू होता है d, जो कि दे रखा है 4। ठीक है, और हमें पता है y इक्वल टू m x माइनस डी होती है उसकी फॉर्म। डाल दो वैल्यू, m की जगह हाफ, x माइनस डी की जगह 4, मल्टीप्लाई कर लो उसको, y अपॉन 1 लिख लो, x माइनस 4 इंटू 1, x माइनस 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 4 इक्वल टू 2y, 2y को उधर शिफ्ट कर दो, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह है बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। समझ में आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसा कि आप लोग को पता है चिल्ड्रंस डे है, तो हमारी तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे सारे बच्चों को। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, और मेरे ख्याल से आखिरी एग्जाम्पल है हमारा, इसके बाद कुछ है और है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलते हैं बच्चों, फिर से देखो क्या लिखा है, देखो द एक्स एंड वाई दोनों की बात करिए, एंड है तो एक्सिस AXES लिखा है। ठीक है, इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। एक्स इंटरसेप्ट को क्या लेते हैं, ए लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट को क्या लेते हैं, बी लेते हैं, क्या लेते हैं, बी लेते हैं। भूल गए बच्चों, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। प्रूव नहीं करा था बच्चों, अभी प्रूव नहीं करा था क्या, प्रूव नहीं करा था क्या, हमने प्रूव नहीं करा था बच्चों। देखोगे 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 देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स इंटरसेप्ट को ए लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी लेते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। वैल्यू डाल दो बच्चों, मैंने कहा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दे रखा है -3 एंड 2, मैंने कहा एक्स अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। बच्चों ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर जनरल फॉर्म में लाना है तो एलसीएम ले लो। ऐसा करूं, इसको -x/3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फ्रैक्शन का तो नेगेटिव है वो। एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये तुम्हें मिल जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबको उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, सबको उधर शिफ्ट कर दो। मैंने कहा सबको उधर शिफ्ट करूंगा, 2x पॉजिटिव का, 3y नेगेटिव का, 6 वहां पहले से, इधर 0 बचेगा, इधर लिख दिया। लो जी लो जी लो जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। पार्टीशन कर दें बच्चों, पार्टीशन कर दें। ठीक है बच्चों, तो प्लीज प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन लोगों के साथ जरूर शेयर करोगे। ठीक है, एक बार और हमारी तरफ से आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, सारे एग्जाम्स को अच्छे से कहते हैं कि देते रहें, और अच्छा रिजल्ट लाते रहें, आगे को और अच्छा करें, 12th में बोर्ड्स में और अच्छा करें। ठीक है, या जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बहुत अच्छा करे बच्चों, जिस भी चीज में वो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके जस्ट बाद लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे इसके बाद, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये इंट्रोडक्शन था 9.2 का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों,
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, और कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। थैंक यू।